हाँ सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसका एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं हम और क्वेश्चन नंबर आज देखने वाले हैं उसका 10। ठीक है, आज इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। जो लॉगरिथम फंक्शन है वो क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी एफ एक्स बराबर लॉग एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये क्या है? एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन से इंटरवल में? 0 से इन्फिनिटी के इंटरवल में। ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स हम सब जानते हैं, लॉग एक्स का 1/x हो गया। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमें साफ बता रहा है कि x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए अगर, क्योंकि ये इंक्रीजिंग होना है। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर? ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी तक। तो इंक्रीजिंग यानी एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 1/x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1/x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी कि अगर हमें फंक्शन को इंक्रीजिंग करना है तो हमारा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर हमें एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ से साफ देख रहे हैं हम एफ एक्स की वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो हमने ये साफ देख लिया कि 0 से इन्फिनिटी तक लॉगरिथम एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको लास्ट में लिख देंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग function whenever it is defined कहाँ तक? ऑन कौन से इंटरवल तक? 0 से इन्फिनिटी तक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे बुक सब निकाल लेना। प्रूव दैट द फंक्शन f is given by f x is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing। ठीक है, ये ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हमें ये प्रूव करना है कौन से पे? -1 से 1 तक। जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमें फंक्शन गिवन है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसका वही डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स हम सब निकालना जानते हैं, 2x माइनस एक्स, इसका हमारा एफ डैश एक्स आया। तो अब क्या करें? हमने क्या बोला था? ये ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में? -1 to 1 इंटरवल भी हमें दे रखा। कौन सा है? -1 to 1 इंटरवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा, अगर यहाँ पर हम 2 को ले लें कॉमन, तो 2x माइनस 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 से बड़ी और -1/2 से प्लस 1/2 से छोटी होनी चाहिए हमारी x की वैल्यू। तो ये क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, यानी जो हमारा ये है, ठीक है, यानी कि x माइनस 1/2 स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। अगर हमें ये बताना है इस इंटरवल पे कि ना ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए हमारा? स्मॉलर देन 0, यानी हमारी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है, जो हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? स्मॉलर देन 0 होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? स्मॉलर देन 0 होनी चाहिए। अगर ये हमारी स्मॉलर देन 0 है तो जो ये है हमारा 2x प्लस 1/x माइनस 1/2, हमारा एफ डैश एक्स ये स्मॉलर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या बताना है? ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल में? -1 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, अब अगर इसके साइन को अपोजिट करें, यानी कि 1/2 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1, यानी कि जो हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन 0, यानी x माइनस 1/2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें दो इंटरवल पे चेक करना है, -1 और 1 में। हमें इसमें बताना है कि ये क्या है। तो हमारा -1 में क्या आया कि ये क्या है? स्मॉलर देन 0, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमारा ये फंक्शन क्या है? नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, मतलब सेम साइन थ्रू आउट इंटरवल नहीं है। ठीक है, तो यानी जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, दो इंटरवल में चेक किया, -1 और 1 में, एक में कह रहा है डिक्रीजिंग, एक में इंक्रीजिंग, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि दोनों क्योंकि सेम साइन नहीं है, सेम साइन नहीं है। अगले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में 0 से π/2। यहाँ पर हमारी बुक में ब्रैकेट्स नहीं बने, तो ये क्लोज ब्रैकेट है 0 से π/2 पर, ये चेक करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा दे रखा है cos x, देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, cos x। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे ये क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं है। सबसे पहले एफ डैश एक्स हम जानते हैं सब, इसका क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करना है, यानी इसकी वैल्यू स्मॉलर देन 0 और ग्रेटर देन साइन की कहाँ तक जाती है, π/2, यानी साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमारा। साइन एक्स यहाँ साफ देख सकते हैं कि क्या रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इज स्मॉलर देन 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 से π/2 पे जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ क्या हुआ देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो जो हमारी साइन एक्स की वैल्यू है वो क्या है, ये इसमें क्या लिखा, अगर साइन एक्स के पॉजिटिव में है तो यानी ये ग्रेटर देन 0 या नेगेटिव, यानी स्मॉलर देन 0, ये क्या है, स्मॉलर देन 0, यानी अगर स्मॉलर देन 0 है तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन से इंटरवल में पूछा हमें, 0 से π/2 के इंटरवल में। ठीक है, तो ये cos x जो फंक्शन है ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगला क्या आता है हमारा, b जो है cos 2x, इसका भी सब कर देंगे डिफरेंशिएशन। cos 2x का क्या आएगा, माइनस का 2, इसका एफ डैश एक्स क्या है हमारा, एक तो cos x का माइनस साइन x होता है, 2 आ गया तो 2 आगे आया और 2x। ठीक है, ये हमारा एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स है। ठीक है, हमें क्या बताना है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं, कौन से इंटरवल में, 0 से π/2 के इंटरवल में। ये सबके लिए 0 से ग्रेटर देन x ग्रेटर देन π/2। ठीक है, तो 0 यहाँ पर हमें 2x दे रखा, तो यानी सबसे पहले यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन पाई। इसमें इसका इंटरवल क्या निकल के आया, 0 इज ग्रेटर देन 2x ग्रेटर देन पाई। ठीक है, तो कौन सी, साइन 2x, हाँ साइन 2x जो कि क्या है, पॉजिटिव। इस इंटरवल में साइन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स एक मतलब पॉजिटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, एफ क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो साइन 2x जो हमारा cos 2x आया वो क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगले पे आते हैं, अगला पार्ट क्या है हमारा, सी पार्ट। साइन 3x का आप कर लेना, हम करते हैं 10x का। तो इसका जो एफ डैश एक्स 10x का एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स आएगा sec² x। ठीक है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0, जिसमें कौन से इंटरवल में, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 तक। तो एफ एक्स क्या है, एक हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम सब जानते हैं कि एफ डैश एक्स sec² x है हमारा 10x का, वो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। कौन से इंटरवल में, 0 से π/2, 0 से π/2 के इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पर क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और ये हम जो एक पार्ट छोड़ दिया हमने सी वाला, उसे और देख लेते हैं। क्या है हमारा सी पार्ट, cos 3x। ठीक है, सी पार्ट क्या है हमारा, cos 3x। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos 3x है तो क्या आएगा,
माइनस का साइन 3x। अब हमें कौन सा इंटरवल, इसमें अब इंटरवल चेक करना होगा क्योंकि यहाँ पर क्या 3x है, तो 0 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन π/2, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3π/2। 0 इज ग्रेटर देन 3x ग्रेटर देन 3π/2, तो जो साइन 3x है वो पॉजिटिव है कौन से इंटरवल में, इस इंटरवल में जो साइन 3x वो क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है साइन 3x इस इंटरवल में। तो हमारी जो f डैश x की वैल्यू है स्मॉलर देन 0 यानी f(x) एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जो हमारा f डैश x आया वो क्या है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x क्या है हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो अगर साइन और भी है यहाँ पर 0 से 3x और 3π/2, ठीक है। अगर साइन 3x ये क्या इस नेगेटिव भी होता है कौन से इंटरवल में 0 से ग्रेटर देन 3π ग्रेटर देन 3π/2, इस इनके बीच के इंटरवल में साइन जो 3x है वो नेगेटिव भी होता है, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया यानी f(x) क्या हो गया एक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस इंटरवल में साइन 3x वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो यानी ये जो हमारा जो था cos 3x, ये जो हमारा f(x) है ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो cos x cos 2x ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। कौन कौन से cos x और बी वाला cos 2x ये ही एक जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।